दिल्ली में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में बिहार के 4 गैंगस्टर ढेर मुठभेड़ में सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना रंजन पाठक मारा गया। दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से हुई कार्रवाई। बिहार में कई मामलों में मोस्ट वांटेड थे आरोपी। 4 आरोपियों में 3 सीतामढ़ी के निवासी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर पहुंची एक गाड़ी में लगी आग। पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंची थी गाड़ी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बाइक पर सवार 5 युवकों का वीडियो वायरल। चेकिंग पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की कार्रवाई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 5 मंजिला इमारत में लगी आग। 19 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। मऊ में पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली लाठियां। दीपावली के दिन हुई थी मारपीट, वीडियो वायरल। मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे बैठक में शिरकत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में टेम्पो ट्रेवलर में लगी आग। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिर को फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के दौरान सीएम धामी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आज बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। विशेष पूजा की व्यवस्था की गई। जयपुर में पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने ऑडी कार से 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ पर उल्टी लटकी कार। हादसे में 4 लोग घायल। गुजरात के अरवली में एक शख्स ने बस के आगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गुजरात के दाहोद में मनाया गया पारंपरिक गाय गोहरी उत्सव। सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। गुजरात के सुरेंद्रनगर में गायों की दौड़ का आयोजन किया गया। गायों की दौड़ देखने के लिए बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्नी ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो पति ने आग लगाकर दे दी अपनी जान। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर हंगामा। एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक दूसरे को मारे थप्पड़। गाजियाबाद प्रॉपर्टी डीलर के घर पर दबंगों ने चलाई गोली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी के 2 महीने के बाद शख्स ने की खुदकुशी। वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बिरयानी में लेग पीस मांगने पर बवाल हो गया। बिरयानी बेचने वाले ने अपने साथियों के साथ युवक पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के महराइच में जिला पंचायत सदस्य पर दिन दिहाड़े हमला। बदमाशों ने गाड़ी रोककर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। गाजियाबाद में पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक्शन में पुलिस। 7 नामजद आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। दुकान में चिंगारी गिरने की वजह से लगी आग। महोबा में कचरे को लेकर 2 गुटों में हंगामा हुआ है। जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दीपावली के रात हुई पिटाई का वीडियो वायरल। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार युवक ने पुलिस से बदसलूकी की है। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। महोबा में दबिश देने गई पुलिस टीम से भिड़े ग्रामीण। सादी वर्दी में छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरिद्वार में युवकों को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की बाइक। उत्तर प्रदेश के एटा में हिंसक झड़प के दौरान पूर्व प्रधान की मौत। मौजूदा प्रधान के साथ हुआ था झगड़ा। हिंसक झड़प में कई लोग घायल। हैदराबाद में गौ रक्षक पर फायरिंग के विरोध में हंगामा। यशोदा अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। झारखंड के धनबाद में नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फ्लाइट का फर्जी टिकट मिलने पर खुलासा हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में विवादित जमीन पर लगे पेड़ काटने को लेकर बवाल। दबंगों ने गांव वालों पर हमला किया है। 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग की खुदकुशी के बाद परिजनों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। पारिवारिक विवाद में हत्या करने की आशंका, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर की मां की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में सप्लीमेंट शॉप के बाहर फायरिंग। आरोपी ने गोली चलाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। फरीदाबाद में सोया चाप के पैसे मांगने पर युवकों ने दुकान के मालिक पर किया हमला। कारीगरों के साथ भी मारपीट की है। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद बिगड़े हालात। अचानक हुई बारिश की वजह से मची भगदड़। राजस्थान के जोधपुर में 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज से अमित शाह का बिहार दौरा। पटना में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में करेंगे रैली। न्यूज 18 इंडिया से सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य की खास बातचीत। कहा, तेजस्वी यादव हैं महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार। बिहार के मोहैया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को आज जेडीयू ने समर्थन दिया है। पटना में रवि पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तेजस्वी की नौकरी देने के वादे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा, उनके पास जमीन के बदले नौकरी देने का पुराना फॉर्मूला है।
उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जताई खुशी। कहा, प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं तो काफी कुछ देकर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू परिवार पर हमला। तेजस्वी यादव पर नौकरी के बहाने लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप। सिवान में सीएम नीतीश कुमार ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। लोगों के सामने पेश किया सरकार के कामकाज का ब्यौरा। बिहार के बाढ़ विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव की जनसभा में हंगामा। लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे, पथराव भी किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर हमला। महागठबंधन को बताया सबसे बड़ी बीमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी की तुलना राम लक्ष्मण से की। बिहार के छपरा में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने मढ़ौरा विधानसभा में रोड शो किया है। प्रशांत किशोर के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिहार कांग्रेस के नाराज नेता पटना में सदाकत आश्रम में करेंगे सामूहिक उपवास। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग। बिहार के भोजपुर में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय गुप्ता के काफिले पर हमला। एक आदमी ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर चढ़कर गाली गलौज की। दरभंगा में हायाघाट विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र साहू के खिलाफ नारेबाजी। गांव में विकास न होने से नाराज लोगों ने रामचंद्र साहू को वापस लौटाया। बिहार के मोकामा विधानसभा में बाहुबली सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी वीणा देवी के लिए प्रचार किया है। मोकामा में विकास कार्यों के बल पर मांगे वोट। बिहार के गयाजी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी की टिप्पणी को बताया गलत। बिहार के दरभंगा में आरजेडी के 50 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, पक्षपात और मनमानी का आरोप। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आनंद कुमार और कांग्रेस के बच्चू प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पटना में चिराग पासवान ने महागठबंधन के धराशायी होने का दावा किया है। कहा, भानुमति का कुनबा बनने से पहले ही बिखर गया है। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका लगा है। मोहनिया से आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। श्वेता सुमन के छलके आंसू। उद्धव ठाकरे के माताजी को जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। पिछले 3 महीने में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की 9वीं मुलाकात। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 34 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। मध्य प्रदेश के सिवनी के टाइगर रिजर्व में पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। झारखंड के चाईबासा में हाथी के हमले में एक युवक की मौत। हाथी के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल। जम्मू के राजौरी के गांव में अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर लिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रेस्टोरेंट में घुसा किंग कोबरा। वन विभाग की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पंजाब में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। किसानों से सरकार से कोई मदद नहीं मिलने का किसानों ने आरोप लगाया। गाजियाबाद में जहरीली हवा की वजह से अस्थमा के मरीजों की बढ़ी मुश्किलें। अस्पताल में बढ़ी मरीजों की तादाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पराली जलाने पर प्रशासन की सख्ती। डीएम और एसएसपी ने गांव-गांव जाकर किसानों को दी पराली नहीं जलाने की नसीहत। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की वजह से भरा पानी। जल जमाव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश का पानी लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से चेन्नई के मरीना बीच के एक हिस्से में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी। दिसंबर से शुरू हो सकता है क्रूज का सफर। पहले चरण में सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक शुरू होगी सेवा। दिल्ली में छठ महापर्व की जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में छठ घाट का दौरा किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में बिकनी पहनकर नहा रही विदेशी युवती का वीडियो वायरल। मुनि की रेती क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। जयपुर में सवाई जयपुर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पर पहुंची। कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। महिलाओं को दी जा रही है आतंकी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग। मसूद अजहर की बहन ने संभाला मोर्चा। अमरावती के महाकाली मंदिर में लक्ष्मी पूजन के बाद बांटा गया पैसे का प्रसाद। 41 साल से चली आ रही है परंपरा। मुंबई में अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। S-400 के लिए रूस से 10,000 करोड़ की मिसाइल खरीदेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी। पंजाब के अमृतसर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन बरामद। सीमा पार से ड्रग्स और हथियार की तस्करी की आशंका। बिहार के जमुई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान AK-47 राइफल की लोडेड मैगजीन और 12 गोलियां बरामद। भारत और अमेरिका के बीच अब तक टैरिफ तय नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ट्रेड डील पर नहीं बनी कोई भी बातचीत। महाराष्ट्र में फिर एक बार हिंदी मराठी विवाद देखने को मिल रहा है। मुंबई से सटे वसई किले में मराठी नहीं बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड से झड़प की गई। वाराणसी में इंडिगो विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता से श्रीनगर जा रहा था विमान। सभी यात्री सुरक्षित।
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी G20 सम्मेलन में नहीं जाएंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन जारी। संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर आयुष्मान खुराना फिल्म थामा की सफलता के लिए दुआ मांगी। मुस्लिमों पर किए गए जावेद अख्तर के कमेंट पर भड़के लकी अली। पोस्ट में लिखा, जावेद अख्तर की तरह मत बनो। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में हुआ नॉमिनेशन टास्क। एविक्शन के लिए 4 कंटेस्टेंट्स नेहल, प्रणीत, बशीर और गौरव नॉमिनेट हुए। दिल्ली में एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन, हार्ट अटैक की वजह से गई जान। 35 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग पर हमला करवाने का आरोप। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में करण जौहर का खुलासा, कहा वो जानवी कपूर के एक फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप में थे। शहनाज गिल की मच अवेटेड फिल्म एक कुड़ी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। 31 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव को मिला युवाओं का समर्थन। खेसारी लाल यादव ने युवाओं के साथ तस्वीरें पोस्ट की। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी उनके साथ मौजूद रहे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर किया हमला। ज़ेपोरिजिया, पोल्तावा और कीव में गिराए बम। हमलों में 6 लोगों की मौत। रूस के हमलों में यूक्रेन में गिराया बिजली संकट। यूक्रेन के बिजली ठिकानों को टारगेट कर रहा है रूस। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी है। अवैध तरीके से रह रहे व्यक्ति की तलाश में पहुंची थी टीम। रूस की सेना ने किया परमाणु हथियारों को चलाने का अभ्यास। बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी का ली गई ट्रेनिंग। ट्रंप से मुलाकात करने के बाद एक्शन में पुतिन। रूस ने Tu-95 और Tu-22 जैसे खतरनाक बॉम्बर से अभ्यास किया।